अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में ज़ोहर की नमाज़ देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूँ। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में ज़ोहर की नमाज देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला बहुत सी चीज़ों के हसूल की ख्वाहिश रखता है और अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए कोशा है, जिसमें रोज़ी और आमदनी भी शामिल है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने ज़ोहर की नमाज पूरी कर ली है तो ये उसकी अच्छी हालत की अलामत है, क्योंकि वो अल्लाह की अताअत कर रहा है और इबादात के ज़रिए उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई ख्वाब में ऐसे वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़े जब बादल हों और अंधेरा छा जाए तो यह ख्वाब जाहिर करता है कि वो किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद है और अस्तराब में मुब्तला है, और दर हकीकत उस पर मसाइल और बहरान भी आएंगे। अगर वो दिन की रोशनी में ज़ोहर अदा करे तो वो जो काम कर रहा है उसमें बरकत और रिस्क की फरावानी मिलेगी। अगर वो खुद को ज़ोहर की नमाज पढ़ते और बगैर किसी रुकावट के ख़त्म करते हुए देखे तो इंशाअल्लाह ये कर्ज की अदायगी और मुस्तकबिल में ज़रूरियात की तकमील की अलामत है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर देखने वाला देखे कि वो ज़ोहर की नमाज की तैयारी के लिए वज़ू में साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहा है और फिर नमाज पढ़ता है तो ये ख्वाब वाज़ेह अलामत है कि उसके दिल से तमाम नजासतें दूर हो गई हैं और वो पाकीज़गी से लुत्फ़अंदोज़ होगा। अगर ख्वाब देखने वाला ज़ोहर की नमाज में लंबा सजदा करता है तो खुदा उसे लंबी उम्र अता फरमाएगा और वो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती से लुत्फ अंदोज होगा। अगर देखने वाला अजान सुनकर ज़ोहर की नमाज पढ़े तो ये इशारा है कि वो अपने वादे का पक्का है और किसी से किया हुआ वादा उसने पूरा किया है। अगर कोई खाना काबा में ज़ोहर की नमाज पढ़े तो यह ख्वाब हिदायत के रास्ते पर आने की दलील है। ख्वाब में ज़ोहर की नमाज देखना तौबा और खुदा के रास्ते की तरफ लौटने का इशारा है, और जो शख्स ये गुमान करे कि उसने ज़ोहर की नमाज छोड़ दी है तो ये गुनाह से तौबा की ज़रूरत पर दलालत करता है और देखने वाला तौबा में देर कर रहा है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में ज़ोहर की नमाज देखने की ताबीर। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में ज़ोहर की नमाज देखना उसकी नेकी की तरफ इशारा करता है और उसकी हालत बदतर से बेहतर में बदल जाएगी। अगर वो ख्वाब में लोगों के हजूम के दरमियान ज़ोहर की नमाज अदा करती है तो ये निशानदेही करता है कि वो गम से आज़ादी हासिल करेगी। अगर कोई ख्वाब में उसे ज़ोहर की नमाज के लिए बुला रहा हो तो ये इशारा है कि वो किसी नेक आदमी से शादी करेगी जो उसे खुश रखेगा। अगर वो ख्वाब में देखे कि ज़ोहर की नमाज पढ़ रही है लेकिन ख्वाब में उसने नमाज पूरी नहीं की तो वो हकीकत में डिप्रेशन और फ़रेब का शिकार होगी और मुस्तकबिल में मसाइल का सामना करेगी। लेकिन ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे और खुदा ही बेहतर जानता है। गैर शादीशुदा लड़की के ख्वाब में मस्जिद में ज़ोहर की नमाज देखना उसकी मंगनी या शादी की दलील है। लड़की के लिए ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़ने का ख्वाब देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो किसी ऐसे मौजूद शख्स से शादी करेगी जो सखावत, इखलाक और अच्छे किरदार से मुमताज़ होगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में बाजमात ज़ोहर की नमाज देखना ख्वाहिशात की तकमील और अमली ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ उसके लिए ख्वाब में बाजमात ज़ोहर की नमाज देखना नेकी, तकवा और ईमान में इजाफे की निशानदेही करता है। अगर कोई कुंवारी लड़की ज़ोहर की अजान सुनकर अपने घर में नमाज पढ़े तो ये इस बात की अलामत है कि उसका घर महफूज और बाबरकत है और वह मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। अगर वो खुद को ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए देखे तो ये ख्वाब उसकी मुसलसल कोशिश की तरफ इशारा करता है जो वो हलाल रिस्क तलाश करने के लिए कर रही है, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाबी पा लेगी। अगर वो ख्वाब में गली में ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए देखती है तो ये ख्वाब उस खुशी और मुसर्रत की तरफ इशारा करता है जो जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर वो सड़क पर ज़ोहर की नमाज पढ़े तो बीमारी से शिफा याब होगी या उसकी कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर वो ज़ोहर की नमाज खूबसूरत गुलाबों से भरे बाग में पढ़ती है तो ये नज़ारा उसके दिल की खुदा ताला के साथ लगाव की निशानदेही करता है और वो खुदा का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर वो ख्वाब में ऐसी नामालूम जगह पर ज़ोहर की नमाज पढ़े जो खतरनाक ना हो तो ये पैसे और नेकी की अलामत है जो खुदा की तरफ से और किसी नामालूम जरिए से उस तक पहुंचेगी। अगर वो किसी मशहूर पहाड़ की चोटी पर नमाज पढ़ते हुए देखे और डरे नहीं तो ये उसकी दीनी, पेशा वराना और मादी हैसियत बुलंद हो जाने की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में खूबसूरत और महंगे कालीन पर ज़ोहर पड़े तो ये उसके पास माल और रिज्क आने का इशारा है। जाए नमाज के बगैर सिर्फ ज़मीन पर ज़ोहर पढ़ना जाहिर करता है कि उसको पैसे की अशद ज़रूरत है और उसे जल्द ही किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आदमी के लिए ख्वाब में ज़ोहर की नमाज देखने की ताबीर। फुक़हा ने कहा है कि अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि ज़ोहर की नमाज अदा करता है तो ये एक उम्मीद अफ़ज़ा ख्वाब है और उसकी ज़िंदगी में उसके अजीम दीनी किरदार की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो लोगों को अच्छे कामों की तरगीब देता है और हराम कामों से रोकता है।
اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی عقل مندی اور قدر و منزلت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور لوگ اس کی دینداری کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا خواب میں دیکھے کہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ خواب اس کی منگنی کے منسوخ ہونے یا اس کی ہونے والی شریک حیات سے دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر نماز میں کچھ دیر کے لیے خلل پڑ جائے اور پھر واپس آ کر وہ دوبارہ نماز مکمل کر لے تو یہ ایک نئے آغاز اور نئے رومانوی رشتے میں جڑنے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر وہ خواب میں ظہر کی نماز بلند آواز سے پڑھتا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اگر وہ برہنہ حالت میں نماز ظہر پڑھے یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور خراب ہوں تو یہ ایک ایسے فتنے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اگر ایک تاجر ظہر کی نماز کو خواب میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات دلائے گا اور بہت زیادہ رزق اور مال عطا فرمائے گا۔ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں ظہر کی نماز دیکھنے کی تعبیر۔ شادی شدہ عورت کے لیے ظہر کی فرض نماز کو خواب میں دیکھنا اس کے شوہر کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کے اور اس کے شوہر کے لیے بھلائی کی علامت ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر شادی شدہ عورت خواب میں ظہر کے فرض ادا کرے تو اس کے قرض ختم ہو جائیں گے اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر عورت حاملہ ہونا چاہتی ہے اور خواب میں دیکھے کہ ظہر کی نماز ادا کرتی ہے تو وہ جلد حاملہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر اس کا اپنے شوہر سے اختلاف ہو اور وہ ظہر کی نماز خواب میں پڑھے تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کا پیار بڑھے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے بیٹے کو ظہر کی نماز میں امام کے طور پر دیکھے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ اس کے بیٹے کے نیک اور صالح ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بہت سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور ان کے لیے خیر کا باعث ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں ظہر کی نماز قبلہ رخ کے علاوہ کسی اور سمت میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہت سے گناہوں اور بدکاریوں کا ارتکاب کرے گی اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ خواب میں شوہر کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے کا مطلب نیکی، رزق اور برکت کی کثرت ہے۔ شادی شدہ عورت کے خواب میں ظہر کی نماز دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے خاندان کو بچانے اور اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شادی شدہ عورت کے خواب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے دیکھنا اس کے گھر والوں میں خیر و برکت اور رزق کی فراوانی کی علامت ہے۔ حاملہ عورت کے خواب میں ظہر کی نماز دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں ظہر کی نماز دیکھنا اشارہ ہے کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی جو مستقبل میں اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کی پیدائش قدرتی ہوگی اور اس کے بچے کی صحت اچھی رہے گی۔ اگر وہ خواب میں ظہر کی نماز کے بعد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے تو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اس کی خواہش پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ خواب میں اپنے شوہر کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی تو یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائے گا اور ان کے گھر میں رزق کی فراوانی اور برکت ہوگی۔ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کے لیے خواب میں ظہر کی نماز دیکھنے کی تعبیر۔ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کے لیے ظہر کی نماز دیکھنا آنے والے دنوں میں خوشخبری اور رزق کی دلیل ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت خواب میں خود کو ظہر کی نماز میں کھڑی دیکھے تو یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ خیر عطا فرمائے گا۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے جسے وہ نہیں جانتی تو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جلد ہی ایک نیک آدمی سے دوبارہ شادی کر لے گی۔ ظہر کی نماز کے وقت اس کا حیادار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے ایسی خوشیاں ملیں گی جو اس کے گزشتہ برے دنوں کی تلافی کریں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔